हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले अपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स हमारी बुक सेकंड। हम हमारा चैप्टर कर लेते हैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इसकी एक और नई वीडियो। कल मैंने आपको कम क्वेश्चन आया था, उसका रीज़न ये था क्योंकि जो आज कॉन्सेप्ट होने वाला है ना, मैंने आपको कल भी बताया था कि आप लोगों को अपने जो इंटीग्रेशन के फॉर्मूला है पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड वो कर लेने हैं क्लियर। मैंने आपको कल भी बताया था और आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो उसी से रिलेटेड होने वाला है। अब मैं आपको 12th का बेसिक क्लियर कराया तो बैठूंगी नहीं, आपको भी पहले 12th का बेसिक क्लियर कराऊँ फिर मैं आगे क्वेश्चन कराऊँ। अब यहाँ पे चलेगा सारा काम डायरेक्ट। मैंने कहा यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है तो भी मैंने डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन लगा के क्वेश्चन कराना स्टार्ट कर दिया। ऐसे ही होता है, तो इसलिए मैंने आपको कल छोटी वीडियो दी थी जिससे कि आप लोग अपना रिवाइज कर सके पीछे का। तो चलिए करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 होने वाला है हमारा फोर्थ का फर्स्ट पार्ट क्या है हमारा, इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है हमें, पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 3 अपॉन में क्या है p माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन p प्लस 1। ये हमारा क्वेश्चन है। अब अभी तक हमने कोई इस तरह की फॉर्म नहीं पढ़ी जिसमें कि हमारी इस तरह की वैल्यू गिवन नहीं पढ़ी, बट हाँ हमने हमारा पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ रखा है। पार्शियल फ्रैक्शन में जिससे कि हम हमारी निकाल सकते हैं हमारी वैल्यूज अलग अलग करके। यही है कि आपने कोई ऐसा फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम या फिर चेंज ऑफ स्केल में पढ़ा किस तरह से आपको वैल्यू गिवन है। अगर आपको कहीं भी इस तरह की कोई वैल्यू मिल जाए ना, दोनों साथ में मल्टीप्लाई में p प्लस 1 p माइनस 1 p प्लस 2 p माइनस 1 कहीं पे भी मिल जाए तो वहाँ पे आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई कर देना। कोई झिझक मत करना कोई करे ना करे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन की अभी तक जितने भी कराए हैं मैंने कहीं पे ऐसा यूज नहीं है, बट हाँ आगे काफी जगह पार्शियल फ्रैक्शन ही यूज होगा। तो आप अच्छे से देख लेना कि कैसे कैसे कर रहे हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन से क्या हो, पार्शियल फ्रैक्शन का सबसे पहली बात इसे मान लेना इक्वेशन 1। पार्शियल फ्रैक्शन से होता क्या है, जो हमारी वैल्यू है ये पूरी एक हमारी दूसरी वैल्यू की इक्वल होगी। वो कैसे होगी वो बताऊंगी, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 3 अपॉन p माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन p प्लस 1 अपॉन ही साथ में इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा। फर्स्ट यहाँ पे देखी जाती है डिनोमिनेटर वाली वैल्यू। डिनोमिनेटर में क्या देखा है 1 माइनस p माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका क्या होगा a अपॉन p माइनस 1 देन प्लस b अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे p1 के लिए। फिर p प्लस 1 की बात करें, p प्लस 1 के लिए हो जाएगा c अपॉन p प्लस 1 का p प्लस 1। ये आ जाएगा हमारा। अब करना है हमें इसे सॉल्व। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे हम एलसीएम, हमारी वैल्यू का लेंगे। एलसीएम लेने का रीजन आपको पता चलेगा, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 3 अपॉन p माइनस 1 का होल स्क्वायर p प्लस 1। अब जब यहाँ पे एलसीएम लेंगे a b c के साथ में, यहाँ पे एलसीएम लेंगे क्या आ जाएगा x प्लस 1 और x नहीं p प्लस 1 और p माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। जब हम अपना एलसीएम निकालेगा तो ऊपर की वैल्यू चाहेंगे तो वो क्या आ जाएगी, a बाई p माइनस 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, a के साथ में आ जाएगा हमारा a p माइनस 1 और p प्लस 1, देन b के साथ में आ जाएगा प्लस b p प्लस 1 प्लस c के साथ में आ जाएगा हमारा c p माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही है। अब देखो यहाँ पे जो हमारे न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है दोनों के सेम है, तो क्या हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, ये हो गया हमारा कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, p स्क्वायर माइनस 2p प्लस 3 इज इक्वल टू a p माइनस 1 p प्लस 1 प्लस b p प्लस 1 प्लस c p माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये वैल्यू हमारे पास बची है। अब ये जो आगे का पार्ट है यहाँ पे आपको वैल्यू करनी पड़ती है राइट। अगर आप लोगों ने कल रिवाइज करा था पार्शियल फ्रैक्शन तो आपको याद होगा। इसके बाद जो भी स्टेप होते हैं वहाँ पे आपको p की वैल्यू, जैसे हम इंटीग्रेशन करा हुआ 12th में, तो फिर वहाँ पे हमारा x होता था या फिर y होता था, वहाँ पे x या y की वैल्यू लेट करते थे। यहाँ पे x और y को रिप्लेस कर रखा है p ने, तो यहाँ पे किसकी वैल्यू लेट करेंगे हम, p की। सबसे पहले आप वैल्यू लेट कर लो, p की 1 पुट p इज इक्वल टू 1। जब हम हमारी इस वैल्यू में 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट यहाँ पे 1 माइनस 2 p की जगह पुट करेंगे 1 तो आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 3, यानी कि हम इसे सॉल्व करेंगे। फिर जो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, यानी कि पूरी वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लाई में अगर हमारी एक वैल्यू मल्टीप्लाई में 0 बन जाए तो ओवरऑल वैल्यू भी 0 हो जाएगी।
फिर अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे 1 माइनस 1 हो जाएगा, पी को 1 पुट करते ही सी के साथ में, तो ये भी पूरी 0 हो जाएगी। हमारी वैल्यू बचेगी क्या, यहाँ पे बचेगा b 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम डायरेक्टली हमारा 2b भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, जब हमारी वैल्यू सॉल्व करेंगे यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर 2 इज इक्वल टू 2b, और b की वैल्यू क्या हो जाएगी, b इज इक्वल टू 1, यानी कि अब हमारी b की वैल्यू आ चुकी है। इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेना, इसे भी ठीक है। अब क्या करेंगे, अब एक बार वैल्यू पुट करेंगे हम हमारी -1 पुट कर सकते हैं। जब हम हमारी वैल्यू -1 पुट करेंगे, पुट p इज इक्वल टू -1, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी, यहाँ पे नहीं, पहले यहाँ पे देखते हैं, p स्क्वायर में पुट करेंगे -1 क्या आ जाएगा 1, फिर 2 इंटू -1 क्या होता है, -2 माइनस क्या आ जाएगा, +2 + 3 ये आ जाएगा। जब हमने a के साथ में यानी कि p + 1 में p की जगह -1 पुट किया है, प्लस माइनस क्या हो जाता है 0 हो जाएगा, +1 और -1 0 हो जाता है, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी a के साथ वाली 0। यहाँ पे भी हमारा ये होगा p -1 + 1 क्या हो जाएगा 0। हमारे पास क्या बचा, c के साथ वाली टर्म बची, यानी कि हमारे -1 क्या हो गया, -2 का होल स्क्वायर करेंगे क्या मिल जाएगा हमें 4। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4c, ये आगे यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 3 4 5 6 4c, यानी कि यहाँ से हम हमारी 6 की वैल्यू c की वैल्यू निकाल सकते हैं। c की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी हमारी 3/2, ठीक है, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। देखो यहाँ पे हमारी वैल्यू निकल गई है हमारी c और b की। अब हमारी किसकी वैल्यू बची है, a की। अब हमें a में कोई ऐसी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी जिससे कि हमारी आगे की वैल्यू आ जाए, या तो आप यहीं पे कर सकते हैं, मैं यहीं पे करके दिखाती हूँ। हमारे पास b और c की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, हमने निकाल ली है, गिवन ही निकाल ली है, तो यहाँ पे हम b और c की वैल्यू पुट कर सकते हैं। बट अभी क्या है, हमें p के में भी तो कोई वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, वो पुट क्या करेंगे, वो आप कुछ भी कर सकते हैं, या तो छोटी से छोटी रखें, बड़ी से बड़ी, बट फायदा उसमें होता है जब आप छोटी रखें। यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो 0 से कोई ज्यादा फायदा होगा नहीं, यहाँ पे हम रखेंगे वैल्यू हमारी 2, तो अगर हम p इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, पुट p इज इक्वल टू 2, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 -4 + 3, 4 - 4 से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पे 3 इज इक्वल टू, जब यहाँ पे पुट करेंगे हमारी वैल्यू, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगी हमारी वैल्यू 3a। जब हम सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ से कैसे आ गया 3a, मैं बताती हूँ। यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी 2, यहाँ पे 2 - 1 क्या हो जाएगा हमारा 1, यहाँ पे पुट करी वैल्यू 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, 1 × 3 आ गया 3, तो क्या हो गया यहाँ पे हमारा 3a आ गया। देन हम वैल्यू पुट करेंगे हमारी b के साथ में 2 + 1 क्या हो गया 3, b की वैल्यू के साथ यानी कि 3b आ गया, प्लस अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे आ जाएगा 2 - 1, 2 - 1 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर कितने टाइम भी कर लो, कैसे भी कर लो, रहेगा 1 ही, तो यहाँ पे आ गया c। अब हमारे पास किस चीज की वैल्यू है, b और c की हमारे पास वैल्यू है, 3 इज इक्वल टू 3a, प्लस हमारे पास b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू दे रखी है हमें 3/2 क्या आ जाएगा, +9/2, जो हमारी 3 की नहीं, यानी सॉरी b की वैल्यू तो सिर्फ और सिर्फ 1, जब हम b की वैल्यू पुट करेंगे 1 तो क्या आ जाएगा 1 + 3/2, ये आ गया हमारे पास। जब हम इसे सॉल्व करेंगे एट दी एंड आ जाएगा, साइड में ऊपर सॉल्व करके लिख देती हूँ मैं डायरेक्टली, तो हमारी a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -1/2, आप सॉल्व करके देख सकते हैं यही आएगी, तो आप इसे नोट कर लीजिए। डन। अब देखिए जो हमारी ये वैल्यू है, यानी कि अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे मैं इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगाऊं, तो क्या मुझे इस पूरी वैल्यू में भी इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म लगा सकती हूँ या नहीं, बताओ। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं, जब ये वैल्यू हमारे अंदर की वैल्यू, ये हमारे अंदर की वैल्यू इस पूरी वैल्यू के इक्वल है, तो क्या हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म अगर हम इसका निकालें तो ये दोनों बराबर होंगे, नहीं होंगे। तो अब हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है, अब हमें निकालना है हमारी इस पूरी वैल्यू का। तो अब हम हमारी a, b और c की वैल्यू पुट कर देंगे हमारे यहाँ पे, तो चलिए पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन 1। सबसे पहला काम ये होगा, पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन सेकंड 1 नहीं, सेकंड इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, क्या आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है। a की वैल्यू है हमारे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म
ए की वैल्यू हो गई -1/2। आप चाहो तो डायरेक्टली बाहर कांस्टेंट ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। -1/2 साथ में क्या आ जाएगा p -1 देन b। b की वैल्यू क्या निकाली हमने 1 को पुट कर दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 1/p-1 का होल स्क्वायर, 1/p-1 का होल स्क्वायर। देन c की वैल्यू हमें क्या निकाली 3/2 p + 1 ये आ गया हमारा। अब हमें निकालना है, अब हमें क्या करना है, अब हमारा जो मेन काम है वो हो चुका है खत्म। अगर आप यही नहीं निकाल पाओगे तो आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाओगे। अब हमें यहाँ से हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। यहाँ से बहुत आसान है, यहाँ से कोई टफ नहीं पड़ने वाला। तो चलिए करते हैं हमारा आगे क्वेश्चन। ये अब आपको मुझे उम्मीद आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबसे पहले हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म की वैल्यूज को एडिशन में तो अलग अलग करके लिख लेंगे। क्या आ जाएगा हमारे पास -1/2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका 1/p-1 का। देन प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p-1 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। आगे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3/2 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/p+1 ये आ जाएगा। क्या अब हम यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं? कर सकते हैं, बट हाँ यहाँ पे दिक्कत आएगी। रीजन क्या है, हमने फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम के बारे में पढ़ा था p-1, बट यहाँ पे क्या देखा है p+1, तो हम इसे क्या इस तरह से लिख सकते हैं p-1। बात तो वही रहेगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं बाय फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम हमारी फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम, तो उससे हो जाएगा -1/2 e⁻t देन 1/p। हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका निकालना है 1/p का, प्लस यहाँ पे हम निकालेंगे e⁻t आ जाएगा, देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा 1/p² का, देन प्लस e की पावर नहीं फर्स्टली 3/2, फिर यहाँ पे e की पावर में होगा चेंज, e की पावर यहाँ पे आ जाएगी हमारी e की पावर -t। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू हमारी है -1। देन इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना होगा 1/p का। तो ये अब हमें इसका सॉल्यूशन करना होगा, तो चलिए चलते हैं। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, फर्स्ट जो आप निकालेंगे यहाँ पे जो हमारे 2 की वैल्यू क्या है, इससे आप 1+1 लिख सकते हैं, जो हमने फॉर्म पढ़ी थी 1/p⁻n+1, उसमें क्या था t की पावर n अपॉन n+1 का फैक्टोरियल, यही था। हाँ नहीं था, हमने यही पढ़ा था। तो यहाँ पे क्या होगा, अब हमें इसी अकॉर्डिंग करना होगा हमारे क्वेश्चन को। 1+1 वेट यहाँ पे n होगा, हाँ n होगा यहाँ पे, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ, वेट फॉर अ सेकेंड। हाँ यही होगा, वेट या यहाँ पे हमारा ये एकदम सही जाए, यहाँ पे आ जाएगा हमारा सॉल्व करेंगे 1/2 e⁻t, यही आ जाएगा 1/p का क्या होता है वैल्यू हमारी होती है 1, यही हो जाएगा। देन हम सॉल्व करेंगे, आप इस 1/2 को अंदर भी लिख सकते हैं। देन यहाँ पे आ जाएगा हमारा e⁻t t -1/2 e⁻t प्लस 3/2 e⁻t e⁻−t। ये माइनस वगैरह का ध्यान रखना है, एग्जाम में आप पूरा ठीक कर दो, एंड में जाके गलती कर दो। अगर 15 नंबर का क्वेश्चन है तो टीचर मार्क्स डिडक्ट कर लेगा, तो 15 से कम मिले उसमें कोई फायदा नहीं, आपने मेहनत 15 के लिए की, 15 ही लेके आना, कोशिश यही होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। वैसे आप एग्जाम में यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, चाहो तो एक स्टेप एक्स्ट्रा कर सकते हो, e⁻t कॉमन ले लो, t -1/2 प्लस 3/2 e⁻−t, ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। देन अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो होने वाला है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। एकदम अलग मेथड का क्वेश्चन है, जहाँ पे हमारे जो रूल्स हैं जरूरी इस एक्सरसाइज के नहीं लगेंगे, वो लगेंगे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज के, यानी कि एक्सरसाइज नंबर 5 के, नहीं 4 के। अभी हम एक्सरसाइज नंबर 2 कर रहे हैं, जो कि अब हमारे इसमें कुछ प्रॉपर्टीज लगेंगी, जो कि हम एक्सरसाइज नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं।
वो अभी मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगी। मतलब मैं आपको एक याद करने वाली चीज़ बताऊंगी जो कि इसी क्वेश्चन में नहीं, काफ़ी सारे क्वेश्चन में यूज़ होगी। तो चाहे तो उसे याद कर लेना, चाहे उसे समझ लेना, बट हाँ वो यूज़ बहुत सारी जगह होगी, तो प्लीज़ अच्छे से करना। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 5 होने वाला है इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका फाइंड करना है हमें? p बाय p स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 बाय 2 t साइन p। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, यानी कि ये हमें गिवन है, प्रूफ नहीं, ये हमें गिवन है। इन्होंने कहा है कि जो हमारी वैल्यू है, इफ अगर हमारी ये कंडीशन है कहीं पे भी, तो वो हमारे किसके इक्वल होगी? वो होगी हमारी 1 बाय 2 t साइन थीटा। ये कहाँ से? ये है हमारी कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी। ये या तो कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी से समझ ले, या फिर आप इसे और कोई प्रॉपर्टी है भी नहीं, मैं अब और कोई बताऊं, इसे आप कॉन्जुगेटिव प्रॉपर्टी है जो कि हम पढ़ने वाले हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। इसे आप डायरेक्ट याद कर लो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि काफी आपकी नेक्स्ट चैप्टर में एप्लीकेशन ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी यूज होगी, तो डायरेक्टली याद करने में आपका फायदा रहेगा। ठीक है, तो अब आगे करते हैं। ये हमारा गिवन है कि अगर हमारे पास कहीं पे भी ये वैल्यू आ जाए तो वो इसके इक्वल होगी, तो हमें फाइंड क्या करना है? यहाँ पे फाइंड करना होगा हमें इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? 32p बाय 16 t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये फाइंड करना है हमें। ये वाला पार्ट हमारा फाइंड का है। ठीक है, तो अब इसे फाइंड करेंगे हम। सबसे पहले हमें गिवन क्या है? गिवन दैट, अगर आपको बिल्कुल उसी फॉर्म में जाना है रफली तो कैसे भी कर लो, बट हाँ बिल्कुल एग्जाम में जैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ। गिवन दैट क्या है हमें? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p बाय t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? हमारे 1 बाय 2 t साइन t के इक्वल होगा। इसके बाद ये हमें गिवन है। ये कैसे आया? ये आया हमारा कॉन्जुगेटिव थ्योरम से। अगर आप चाहो लिख लो, ना चाहो मत लिखो, उसकी बहुत ज्यादा नीड नहीं होगी। बाय कॉन्जुगेशन थ्योरम we know that क्या होगा? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? p बाय p स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इक्वल होता है हमारे 1 बाय 2a t साइन a t के इक्वल होता है। ये हमारा डायरेक्ट रूल है जो आपको याद रखना कि कैसे आई ये वैल्यू। ये हमारा कॉन्जुगेशन थ्योरम होता है, ये हम 4th एक्सरसाइज में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आप इसकी ये प्रॉपर्टी याद रख लो कि अगर ये कंडीशन आपको कहीं पे भी मिल जाए तो इसके इक्वल होती है। आप डायरेक्टली अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिल जाए, आप इस तरह से लिखना बाय कॉन्जुगेशन थ्योरम, ये प्रॉपर्टी लिखना डायरेक्टली कर सकते हैं, तो उसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं आप लोगों को। ठीक है, अभी हमने हमारी ये प्रॉपर्टी लिख दी। अब क्या होगा? अब हमें काम करना है हमारे इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म के। हमें क्या फाइंड करना है? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। नाउ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका होगा? ये हो जाएगा हमारा 32p अपॉन 16 t स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब हमें इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। अब क्या होगा कि अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई, इन्होंने ये प्रॉपर्टी क्यों दी है? रीजन है ये हमारी वैल्यू। अभी तक हमने कुछ ऐसा पढ़ा है नहीं पढ़ा, बट हाँ अगर हम इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चले, यानी कि इसे सिर्फ से p स्क्वायर बना दे, तो क्या हमारा काम हो जाएगा? ये तो कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, ये ऊपर p बचेगा, नीचे अगर हम इसे सिर्फ और सिर्फ p स्क्वायर बना दे तो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कैसे बनाएंगे? 1 बाय, यानी कि 32 को हमने बाहर लिख लिया, यहाँ से हम 16 कॉमन ले लेंगे, बट सिर्फ और सिर्फ 16 कॉमन नहीं आएगा, 16 का होल स्क्वायर आएगा। 16 का होल स्क्वायर क्या होता है? 256। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका? p अपॉन p स्क्वायर प्लस 1 बाय 16 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास। यानी कि अब ये जो कंडीशन है और ये कंडीशन है क्या हमारी सेम बन रही है? तो क्या हम ये कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं हमारे क्वेश्चन में? कर सकते हैं, तो चलिए करते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे हमारा? फर्स्ट यहाँ पे 2 6 200 16, ये आ जाएगा 2 8 16, 2 6 2 4 8 8 8 16, ये आ गया हमारा 1 बाय 8। ये वैल्यू आ रखी है हमारी 1 बाय 8, तो अब इसे करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे वैल्यू होगी हमारी a स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर देखा है, तो क्या हम इसे पहले आपने इसे नोट कर लो। डन। हमें वैल्यू क्या दे रखी है? a स्क्वायर, तो क्या जो हमारी वैल्यू ये हो जाएगी 1 बाय 8 इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म p बाय p स्क्वायर प्लस
क्या हम 1/16 को 1/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। क्या आ जाएगा? 1/4 का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। यानी कि अब ये पूरी तरह से पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर पूरी उसी कंडीशन में आ चुका है। तो क्या हम इसे सॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ पे आप लिखेंगे बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या आ जाएगा हमारे पास? 1/2। ए क्या दे रखा है इन्होंने हमें? 1/4। अगर हम 1/4 को नीचे लिखते हैं तो हमारा 4 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे क्या है? ऑलरेडी कांस्टेंट में 1/8 है। यहाँ क्या आ जाएगा? टी साइन ए क्या है हमारा? 1/4 टी। ये वैल्यू है हमारे पास। तब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर होगा हमारा 4 2 जा 8। ये हो गया। ये हो जाएगा 1/4 टी साइन 1/4 टी। ये हो जाएगा आपका इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। तो आप इसे नोट कर लीजिए। मुझे पता है ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का आपको ये लोग क्या है, बट अभी मैंने आपको क्या कहा कि सिर्फ और सिर्फ क्या याद रखना है कि फॉर्मूला कि अगर इस तरह की आपको कहीं पे भी फॉर्म दिखे वहां पे बाय कॉन्वोल्यूशन थ्योरम लिख के डायरेक्टली आप कर देना। अभी सिर्फ और सिर्फ आप इतना ही याद रखिए। डन। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।